हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप जीएस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जो ये करंट का सेशन है, मैं इसका शुरुआत दिसंबर मंथ से कर रहा हूं और ये मैंने आधार के रूप में मैंने पीडी प्रतियोगिता दर्पण को रखा हूं, क्योंकि इसमें पूरा एक मंथ का जो है मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया जाता है और फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें रहता है। अगर इसका ये है ना कि जैसे ऑनलाइनर एग्जाम के लिए भी आपको इसका जो बीच में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप कम पढ़ करके भी ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो ये सेशन है। मैं कोशिश करूंगा और जैसे कोई बुक को मैं सिलेक्ट करके उसका भी मंथली वाइज इसी में अटैच करके कराने का, तो इस सेशन का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव जहाँ तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं और जिसमें सफलता मुझे प्राप्त हुआ है, पीडी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा उसमें। और आप चाहे तो इसके अलावा आपको अगर इच्छा हो तो कोई और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको भी जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें है ना आपको कम पढ़ना है। कम पढ़ के आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए स्टेट या सेंट्रल लेवल का, उसके लिए। तो चलिए अब सेशन को शुरुआत करते हैं, करंट के सेशन को। पहला है राष्ट्रीय घटना चक्र। राष्ट्रीय घटना चक्र में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। यह है प्रमुख विश्वविद्यालय के टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 जारी किया गया। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं आया। उसके बाद 200 से 250 के बीच में आपको एकमात्र IISc बेंगलोर आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ आपको 2025 में। नेक्स्ट है आपको सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की परीक्षा के बाद ही जारी करने की यूपीएससी का निर्णय लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ नौसेना में शामिल किया गया। आंद्रोथ को आपको नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपको अदम्य श्रेणी की दूसरा गश्ती पोत ICGS अक्षर तटरक्षक बल में शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की वापसी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है तेजस MK-1A विमान की पहली उड़ान भरी गई। तो ये इतना आपको एक मंथ का आपको राष्ट्रीय हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, और उसके बाद फिर मैं ऑनलाइनर भी देखूंगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वहां आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आपको ओवरऑल व्यू दिए। उसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय में आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा, उन्होंने ब्रिटेन भारत विजन 2035 को भी उस पर भी हस्ताक्षर किया, जिसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदु को रखा गया है। व्यापार, उद्योग और टैक्स में छूट, मजदूरों को सुरक्षा, ये सब बात है। नेक्स्ट है आपको मंगोलिया के राष्ट्रपति सूर्य सुख उखना की भारत यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको 2 वर्ष तक चले इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गया में अस्थायी शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति उल सीसी की सह अध्यक्षता में गाजा शांति सम्मेलन हुआ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु निर्वाचित किया गया। ये आपको क्वेश्चन जो है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ सकता है और बढ़िया क्वेश्चन है। लगातार 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का निर्वाचित हुआ सदस्य के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट कर्नल रेंड्रिया निरीना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगोरू इशिबा का त्यागपत्र के पश्चात साने इकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये जो पहली या प्रथम, एकमात्र, ये सब आपको एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के निवर्तमान राष्ट्रपति बेबल राम कलावन को हराकर विपक्षी नेता पैट्रिक हरमिनी सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं, पैट्रिक हरमिनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय मुल्क, ये तो हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा मिल चुका है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया की भारत यात्रा, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। जो जैसे भारत यात्रा कर रहा है उस देश के पीएम और राष्ट्रपति दोनों को अच्छा से याद रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वो चीज पूछ देते हैं जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। तिमोर लेटे के 11वें सदस्य के रूप में शामिल भी हुआ आसियान में। आसियान में पहले 10 था और 11वां आपको तिमोर लेटे इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन ये आपको संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी कुआलालंपुर में था। आपको कुआलालंपुर में आसियान का और ये आपको पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दोनों आपको कुआलालंपुर में ही हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आर्थिक परिदृश्य को देख लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य में आपको है, आर्थिक परिदृश्य में है 2025 की पहली छमाही में देश के निर्यातों व आयातों में धनात्मक वृद्धि, मतलब पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद जून 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ये जारी किया गया है, विदेशी ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 2025-26 में मौद्रिक नीति की चौथी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 2025-26 से 30-31 तक अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2026-27 के लिए एवी उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको, 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 हुआ, 26-27 में 6.3% रहने का विश्व बैंक का ताजा अनुमान। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इस चीज क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ये जो है आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व बैंक का ये अनुमान है 25-26 के लिए 6.5 और 26-27 के लिए 6.3, इस चीज को याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मुकेश अंबानी ही भारत में सबसे धनी, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है। लगातार कई वर्ष से जो है मुकेश अंबानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 2025-26 में विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अक्टूबर 2025 के पूर्वानुमान जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत व चीन के बीच 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात सीधी विमान सेवाएं शुरू किया गया। अर्थात भारत से चीन पहले 5 वर्ष जब डोकलाम विवाद हुआ था उस टाइम से ही स्थगित था, फिर से उसे बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त शुल्क अमेरिका द्वारा आरोपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत व भूटान व भारत के बीच 2 रेलवे रूट्स के लिए नए
दोनों देशों में सहमति पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपको बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से रखिए, सुनिएगा, और इसका मैं पीडीएफ भी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मतलब क्या बोले आपको, 2 पेज का है और काफी सटीक चीज इसमें दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। पहला है आपको केंद्र सरकार पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किन उद्योगों के लिए पहली बार कानून के रूप में बाध्यकारी ग्रीन हाउस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किन उद्योगों के लिए। तो आपको एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर क्षार और लुगदी और कागज उद्योग के लिए आपको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 लागू किया गया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है आपको, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आपको वर्तमान में सबसे सुरक्षित शहर आपको कोलकाता को माना गया है। लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन के कोलकाता उभरा है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देखरेख के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, आरबीआई का गवर्नर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना के अनुसार 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया? तो आपको किन 100 आकांक्षी कृषि जिला को चुना गया है, उसमें उसका किन आधार पर चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा कम उत्पादकता और मध्यम उत्पादकता। तीसरा, ऋण तक औसत से कम पहुंच। 3 चीज उनका लक्ष्य रहेगा, 3 चीज को पूरा करना, जैसे कम उत्पादकता उसको बढ़ाना, उसके बाद मध्यम फसल सघनता, मध्यम जो है उसको और ज्यादा ऊपर उठाना, उसके बाद ऋण तक औसत से जो कम पहुंच, जैसे किसान ऋण तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको ऋण मुहैया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2023 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधों में 2022 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो साइबर अपराध में जो है आपको 31.2% की वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 की तुलना में 2023 में देश में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? छात्रों की आत्महत्या में आपको वृद्धि की बात करें तो आपको 34% और साइबर अपराध में 31.2%। ये दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजना की घोषणा की है जो भारत को किस पड़ोसी देशों के साथ जोड़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा भूटान के साथ जो है भारत सरकार 69 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की लंबाई की 2 रेलवे परियोजना की घोषणा की है। भूटान को असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन का 12वां संस्करण कहाँ
किया गया? तो विश्व एथलेटिक्स का 12वां संस्करण आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसको चलते हैं और एक राष्ट्रीय में एक और क्वेश्चन बच गया आपको। खान मंत्रालय, क्वेश्चन नंबर 10 है, खान मंत्रालय के एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को किस रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख खनिज के रूप में। उसके बाद देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन को। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला है क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय में, भारत ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के विशेष अधिकारों के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? आपको अनुबंध जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ किया है, ISA के साथ किया है। उसके बाद जो भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने PMS अन्वेषण के लिए ISA के साथ अनुबंध किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका में दीपावली की छुट्टी को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बना है? तो आपको कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है दीपावली के दिन छुट्टी रखेगा, तो ये आपको तीसरा राज्य बन गया है। उससे पहले अमेरिका के 2 और राज्य है। पहला आपको पेंसिल्वेनिया था, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश किया गया और उनके बगल से निकल गया, तो ये आपको काफी चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा था कनेक्टिकट भी था, तो आपको 3 गो हो गए, पेंसिल्वेनिया और दूसरा आपको कनेक्टिकल, तीसरा आपको कैलिफोर्निया, तो 3 गो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच कहाँ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ये जो है 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसकी सदस्य देश की संख्या की बात करें तो 160 है। उसके बाद 1400 से अधिक सदस्य संगठन इसमें भाग लेते हैं, मतलब संगठन छोटा-छोटा जो संगठन है जो जैसे लोकल स्तर पे काम करता है वो सब मिला करके टोटल 1400 समूह संगठन भाग लिए हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार 71 वर्षीय हंगरी के लेखक लाजस्लो क्राम्सहोर्काई को दिए जाने की घोषणा की गई। इससे पूर्व साहित्य में नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक को दिया जा चुका। इससे पूर्व जो है आपको इमरे कर्टेज को दिया गया। वर्तमान समय में आपको होर्काई, क्योंकि देखिए नाम जो है ना जैसे अदर विदेश का है वो थोड़ा सा अटपटा रहता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लास्ट वाला नाम याद रखने का ऑनलाइन एग्जाम के लिए। आपको लास्ट वाला एग्जाम रखिएगा, आराम से आप क्वेश्चन मार लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 अक्टूबर 2025 को किसी जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना नया नेता चुना है? तो इसका आंसर होगा साने ताकाइची, पहली महिला प्रधानमंत्री है जापान की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है किस देश में उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, बेईपन नदी पर है, 250 फीट ऊपर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत में कोयले के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन में गिरावट को किस रूप में दर्शाया है? तो आपको चीन और भारत के रूप में क्रमशः, तो चीन में आपको चीन और भारत में कोयले के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन में आई गिरावट किस रूप में दर्शाया गया? तो अधिक संरचनात्मक और अस्थायी, दोनों भारत और चीन दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन बना है? प्राकृतिक संरक्षण के लिए अर्मेनिया नया सदस्य बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर
इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ एक द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रूस ने किस देश के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला लिया है? तो अमेरिका के साथ। अमेरिका से लगातार अभी रूस का टक्कर चल रहा है, जिस कारण से रूस ने उससे अलग होने का फैसला लिया। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने करंट करवाया है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आया होगा आप लोग को, क्योंकि बार बार डिस्प्ले को इधर से उधर करना पड़ा है, जिसके कारण तो आप लोग ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहां से एक बार अच्छा से और अपना से भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट मंथ से कोशिश करूंगा, जैसे और कोई अच्छा बुक या कहीं से और क्वेश्चन जो करंट का मंथ का पूरा हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा, पूछने की संभावना अधिक होगी, उस क्वेश्चन को मैं इसमें सेशन में शामिल करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।